हाँ, वंदे मातरम मित्रों। आज एक ऐसा विषय पे आया हूँ कि जिसका मैं बहुत दिन से सोचते हुए, कई लोगों से बात करते हुए, काफ़ी एक थोड़ा सोचने वाला व्यक्ति रहेगा तो थोड़ा तनाव यहाँ आ जाता है, या जैसे जो भी। मैंने एक चीज़ ये देखा कि राजनीति एक ऐसी चीज हो गई जिसमें सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति, ईमानदारी से रहने वाला व्यक्ति ये सोच ही नहीं सकता वो कभी चुनाव लड़ेगा या वो जनहित का काम करेगा। और देखा गया कि उद्योगपति राजनीति चलाने के प्रयास कर रहे हैं, और ये जबकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ईमानदार, मुख्यमंत्री प्रदेश के इतने ईमानदार, लेकिन और राजनीतिक दलों के समझ आने की पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है कि भाई जनहित से जुड़े मुद्दे जनता के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में आप चुनिए ना। आप किसी सोने चांदी के व्यापारी को चुन ले रहे हैं, कभी किसी प्लाटर को चुन ले रहे हैं, कभी किसी उद्योगपति को, तो ये तो बहुत खराब संकेत है। और जनहित लोकतंत्र, जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री इस देश में शौचालय बनवा रहा है, जो आवास गरीबों का बनवा रहा है, लोकल स्तर पे मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में या संगठन के लोगों में ये भयंकर गैपिंग है। तो वो लोग पहले एक बार ये बहुत चला, तो पहले कांग्रेस में हुआ करता था, बाद में ये दुर्गुण, खैर सारे सब में दुर्गुण आए, ये फिर समाजवादी पार्टी में आया। वो कहीं से गुटखा वाला, कहीं से शराब वाला, कहीं से पोंटी चड्ढा, कभी ये चड्ढा वो चड्ढा, इस तरह के लोगों को लाने लगे। अब उन लोगों का जनहित से कोई सरोकार ही नहीं, वो अपना उद्योग करते थे, धंधा करते थे। फिर उसके बाद बसपा में बीमारी आई, बड़ी चर्चा हुई, बहुत समाचार पत्रों में जोड़ा कि टिकट तक बेचना शुरू कर दिए और अपने वोट को बेचना शुरू कर दिए। और ये बीमारी धीरे धीरे लगभग सारे राजनीतिक दलों में आ रही है। अब तो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो सार्वजनिक जीवन में जनहित का काम ही नहीं कर पाएगा, इच्छा रहते हुए भी और साफ इच्छा रहते हुए भी। और मैंने अपने जीवन में, मेरे लगभग मैं 45-46 साल का होने जा रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में सुरेंद्र प्रताप, राम सागर जी, काफ़ी हद तक कृष्ण प्रताप पूर्व सांसद, तमाम ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे को कभी कीमत नहीं दी। लेकिन इन लोगों का हासिल क्या हुआ? इन लोगों को तो मेरा ये कहना था कि भाई ये उद्योगपति अगर आके चलाएंगे राजनीतिक दल, और कम से कम मेरा विशेष निवेदन कांग्रेस के लोगों से है, सपा के लोगों से है, बसपा के लोगों से है कि जनहित का मुद्दा आप उठा रहे हैं तो गरीब लोग, महेंद्र सिंह कौन सा टिकैत है वो कहाँ, मतलब आप सोचिए कि जो किसान है उसकी एसी की फ़ोटो छप रही है, जिसने पूरे देश को लूटा है उसकी फ़ोटो छप रही है ट्रैक्टर चलाते हुए। ये दिखावा, पाखंडवाद, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और मेरा हर दल के लोगों से, हर संगठन के लोगों से निवेदन है कि कृपया ऐसे लोगों को दूर भगाइए, अन्यथा देश की जनता सर्वाधिक विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है, और देश के गद्दार भी सर्वाधिक विश्वास भारतीय जनता पार्टी करते हैं कि यही पार्टी है जो गद्दारों को मार भगाएगी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में दुर्गुण ना आने पाए, इस बात का लोगों को चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करने के लिए ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को स्थान देना चाहिए जो चिंतन की प्रक्रिया में हो, जो चमचागिरी की प्रक्रिया में ना हो। अब गणेश प्रतिमा करे तो मेरा ये निवेदन था कि भैया सारी जिम्मेदारी योगी जी, मोदी जी या इन्हीं लोगों की नहीं है। ये एक प्रदेश के मुखिया हैं, एक देश के मुखिया हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं ये तो हम देखें। और संगठन के लोगों से भी निवेदन है, हर दल के संगठन के लोगों से निवेदन है, कृपया ऐसे लोगों से। मोदी जी गुजरात के एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और स्कॉर्पियो छोड़ उन्होंने दूसरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो भारत में बनी थी। और प्रधानमंत्री हो जाने के बाद उनके बस में उनकी सिक्योरिटी नहीं रह जाती,
मुख्यमंत्री पे भी नहीं रहती, लेकिन प्रधानमंत्री पे ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो कभी स्कॉर्पियो और छोड़ दूसरी गाड़ी में बैठे नहीं, और यहाँ सभासद और जिला पंचायत सदस्य फॉर्च्यूनर से टहल रहे हैं, और मुझे कहने में एकदम गुरेज नहीं कि हमारे भी दल के कुछ ऐसे टहल रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर पूरे भूमंडल, आधे भूमंडल को खरीदने की क्षमता है, उसके घर के लोग LIC के एजेंट और दुकान खोले हुए हैं, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जिनके घर की हैसियत लाख 2 लाख की, उनके घर का चपरासी भी अरबपति बना हुआ है। इस परंपरा को खत्म करना चाहिए। बहुत खतरनाक चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और लोकतंत्र के साथ साथ देश के लिए खतरनाक है। और कम से कम हमारे देश के अगर कोई न समझे तो कम से कम हिंदू समाज को इस चीज को समझनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि पिछले 15-20 दिनों से जौनपुर में कुछ सांप्रदायिक तरह के लोग एक आंदोलन चलाए हुए हैं, रोज बैठक कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को वोट दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मैं उन लोगों का भैया अपनी आप सांप्रदायिक सोच छोड़िए, और अगर सोचिए अगर आपकी तुलना में हिंदू सोचने लगा तो कम से कम हमको तो लगता है सदर विधानसभा की सीट कम से कम 1.5-2 लाख से जीतेंगे हम लोग। तो इस तरह की सोच उन लोगों को भी नहीं रखनी चाहिए, और सांप्रदायिक आधार पे और ईमानदारी बहुत जो लोग मोदी जी, योगी जी के नाम पे जीते हैं, जिनकी व्यक्तिगत हैसियत शून्य है, उन लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो पार्टी ही खराब करेंगे। और कुछ लोगों का टिकट कटेगा अगर, तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों का अगर टिकट कटेगा, देखिएगा तुरंत राष्ट्रवाद से समाजवाद या बहुजन समाज में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो ये है कि हर दल को सोच समझ के टिकट देना चाहिए, और टिकट न मिलने पे भी सुरेंद्र प्रताप जी, बाबूराम सागर जी, स्वर्गीय राम सागर जी, इन लोगों की तरह रहना चाहिए। आप ऐसे लोगों को, उद्योगपतियों को, तो ये बहुत खराब परंपरा है। मेरा निवेदन, और बल्कि मुझे आज किसी ने फोन किया, बताया कि पिछले स्वागत समारोह से आज माननीय केशव जी का स्वागत समारोह कम उत्साहजनक रहा। इस बात का भी मुझे कष्ट हुआ। केशव जी ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दिया, उनका स्वागत इतना, तो जिसने, मैं तो गया नहीं था दोनों कार्यक्रमों में, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि भैया जो 5-6 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था, उसके मुकाबले केशव जी का कार्यक्रम काफी डाउन था। ये भी काफी दुखद